हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ हार्डवेयर। दोस्तों आज है दिन संडे और 2 जून है। आज महीने का पहला मॉक टेस्ट है जो रोजगार वेतन के एप्लीकेशन पर हुआ है यूपी पुलिस का। ठीक है, अब यूपी पुलिस का जो मॉक टेस्ट हुआ है उसका लेवल कैसा था और आज का जो स्कोर है वो कितना होना चाहिए था उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपना स्कोर दिखा देता हूँ। मेरा स्कोर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देख लीजिएगा। तो जिसमें मेरे 223 नंबर बन रहे हैं और 117 क्वेश्चन मैंने इसमें सही है मेरे। ठीक है, 21 क्वेश्चन मेरे इसमें गलत हो गए हैं। अब वो कट ऑफ क्लियर हो गया है उसका। तो अब टॉपिक में बात करूँ, टॉपिक वाइज जो लेवल कैसा होना, मतलब लेवल कैसा था टॉपिक वाइज में। तो लेवल जो था वो आपका हिंदी मॉडरेट लेवल पे थी। हिंदी इतनी आसान नहीं पूछी गई थी। हिंदी में आपके अगर 27 से 30 के बीच में नंबर हैं तो आपके हिंदी ठीक है। ठीक है, आज की हिंदी के हिसाब से। और जीएस की मैं बात करूँ, जीएस आज एजी टू मॉडरेट लेवल पे पूछी गई थी। एजी टू मॉडरेट, ध्यान रखना मैंने क्या बोला, एजी टू मॉडरेट। जिसमें आपके 23 से 25 क्वेश्चन आपके इसमें ठीक होने चाहिए थे। अगर आपके 23 से 25 के बीच में नंबर हैं तो आप जीएस में भी सही चल रहे हैं फिलहाल में। और साथ ही मैथ की मैं बात करूँ, मैथ में अगर आपके 15 से 18 के बीच में क्वेश्चन ठीक है, 15 से 18 के बीच में अगर क्वेश्चन ठीक है तो मैथ भी आपका ठीक चल रहा है, जो कि मैथ एजी टू मॉडरेट लेवल पे था। उसमें 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े अच्छे खासे लेवल के पूछे गए थे और बाद बाकी सब इजी थे। तो इस वजह से एजी टू मॉडरेट बोलेंगे हम। अब रीजनिंग की मैं बात करूँ, रीजनिंग में आपके 42 यानी 42 से 47 के बीच में आपके क्वेश्चन अगर सही हैं तो आप रीजनिंग में भी सही चल रहे हैं। रीजनिंग में मानसिक अभिरुचि वाले जो क्वेश्चन थे वो थोड़े जीएस टाइप के से पूछे गए थे, मतलब तो इतना मतलब इजी भी नहीं पूछे गए थे, सही थे, है ना। तो मॉडरेट लेवल पर होने की वजह से मैं मॉडरेट कहूँगा। और जो न्याय निर्णय वाले होते हैं ना, मतलब डिसीजन मेकिंग वाले, जो किसान ट्रैक्टर को लेके था वो क्वेश्चन, तो थोड़े वो भी ठीक ठाक पूछे गए थे। तो वो भी मतलब एजी टू मॉडल लेवल रीजनिंग थी। और साथ ही अब जो नॉर्मल जो स्कोर होना चाहिए था आपका, मतलब हर एक स्टूडेंट का स्कोर होना चाहिए था आज, वो 107 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए, यानी 214 या 210 के बीच में मार्क्स आपके होने चाहिए थे। अब साथ ही अगर बात करते हैं हाई स्कोर, जो अच्छा खासा स्कोर है, तो आज का अच्छा खासा स्कोर बताता हूँ मैं आपको। 120 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हैं तो आपका बहुत अच्छा है। यूपी पुलिस में आप बहुत अच्छे चल रहे हैं, आप मतलब हाई लेवल में टॉपर लिस्ट में आ जाओगे आज के मॉक टेस्ट के हिसाब से। तो टोटल अगर लेवल की मैं बात करूँ, पूरा मॉक टेस्ट वो इजी टू मॉडरेट पे था। हिंदी थोड़ी हाई पूछी गई थी, थोड़ी, बस इतना ही था। और साथ ही अब बात करते हैं हम कि अपना जो है स्कोर को और इंक्रीज कैसे करें। तो सबसे पहले देखो, आपने जो मॉक टेस्ट लगा लिया आज, ठीक है, मॉक टेस्ट लगा लिया आपने, तो आपको इसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने का मतलब क्या है कि जो आपके क्वेश्चन गलत हो गए हैं, जो क्वेश्चन आपने स्किप कर दिए हैं, तो उन क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में लिखिए। किस टॉपिक के गलत हुए हैं, टॉपिक में भी किस टाइप के गलत हुए हैं। जब आप इन चीज़ों को पहचानेंगे तो आपका अपने आप स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, अब पहचानने का मतलब ये नहीं कि पहचान लिया सिर्फ या नहीं कुछ, तो आपको पहचानना। मॉक टेस्ट देने का देखो तभी फायदा है जब आप उसका एनालिसिस करते हैं और फिर उसी के आधार पर अपनी तैयारी कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट देने का तभी फायदा है। तो आप उसका एनालिसिस कीजिए। जैसे मान चलिए मैथ में आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 5 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। ठीक है, 5 क्वेश्चन आप ये देखिए कौन से टॉपिक के मेरे गलत हुए हैं। ठीक है, ये देखिए। अब जो क्वेश्चन आपके मान लीजिए प्रॉफिट लॉस के या परसेंटेज के क्वेश्चन आपके गलत हो गए या सीआईएस के गलत हो गए। मान एक टॉपिक ले लीजिए कि परसेंटेज का क्वेश्चन आपका गलत हो गया। अब परसेंट में ये देख लीजिए कि मेरा परसेंट में कौन सा टाइप है जो गलत हुआ है, या फिर मेरा चुनाव वाले जो टाइप है वो गलत हुआ है, या रेशियो वाला गलत हुआ है। बहुत सारे टाइप होते हैं परसेंटेज में। तो आप उस टाइप को अच्छे से अपने बुक से पढ़िए या फिर टीचर से समझिए उस चीज़ को। तो आप इसे जहाँ से आपको उचित लगे वहाँ से उस चीज़ को समझिएगा। उसी प्रकार आपको जीएस में ले लीजिएगा। जीएस में मान लीजिए जो भी टाइप आपका पॉलिटिक्स या हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, या मतलब स्टैटिक जीके से या यूपी जीके से, जहाँ से भी आपका क्वेश्चन गलत हुआ है उस क्वेश्चन को आपको कॉपी में लिखिए। उसका विश्लेषण जो मॉक टेस्ट का जो क्वेश्चन होता है ना उसमें नीचे दिया होता है, उसे भी पढ़िए। और फिर उसे सर्च कीजिए, बुक से कीजिए, गूगल से, जहाँ से भी आपको अच्छा डाटा मिल जाए वहाँ से आप सर्च करके उस चीज़ को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, उससे रिलेटेड जितना भी है। मान लीजिए आपका जनगणना से कोई क्वेश्चन गलत हो गया, तो जनगणना में जितने भी जनगणना से क्वेश्चन बन सकते हैं जो भी प्रीवियस आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन को सर्च कीजिए, देखिए उन चीज़ों को और अपनी कॉपी में लिखिए। देखो, लिखने की आदत डालो। आपको जितना ज़्यादा लिखोगे उतनी ही ज़्यादा आप में स्कोर में इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा तभी आप जब एनालिसिस करते हैं। मॉक टेस्ट दीजिए और एनालिसिस कीजिएगा। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया तो पहले सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, स्कोर आपको अपने आप बढ़ने लगेगा। और तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। एग्जाम डेट भी आपकी आ ही जाएगी जल्दी ही। अभी इलेक्शन जो है ख़त्म हो चुके हैं, 1 तारीख को ख़त्म हो गए और 4 जून को रिजल्ट भी आ जाएगा इसका। तो उसके बाद में फिर भर्ती का ही वो कुछ होगा जो भी है। 4 जून के बाद आपको कुछ न कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिल जाएगी। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। तो इस चीज़ से मत घबराइएगा। ठीक है, आज सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।